सुप्रिया सुले को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सुनेत्रा पवार उनके सामने उम्मीदवार होगी। सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी है और अजित दादा पवार के लिए बारामती की लड़ाई अस्तित्व की बन गई है। कौन जीतेगा, सुप्रिया सुले की सुनेत्रा पवार? सुप्रिया सुळे जीतेगी. सुनेत्रा पवार? सुनेत्र पवार शक्यता कमी. अच्छा, ये बारामती का विकास किसने किया है? अजित दादा ने, पवार ने विकास किया है ना बारामती का। नहीं नहीं, ये जो पौधा लगाया है ना, पौधा वो पवार साहब का है और उसको पानी भी खाद पानी डालने का काम दादाजी का है. ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, ऐसा है. तो लड़ाई हो रही है सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार। अच्छा लगता है आपको एक ही परिवार में से दो? नहीं, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. लेकिन क्या, ये घर घर में मिट्टी का चूल्हा रहता है ना, ऐसा है ये. हर घर में मिट्टी का चूल्हा रहता है, ऐसा ही इनके घर में भी मिट्टी का चूल्हा लग रहा. इस बार इलेक्शन जोरदार होगा। होगा होगा, जोरदार होगा. इस बार कौन जीतेगा, सुप्रिया सुले की सुनेत्रा पवार? सुप्रिया सुले, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया है अभी. अजीत दादा पवार की पत्नी भी खड़ी हो रही है। अजीत दादा पवार भी, उन दोनों में कंपटीशन बहुत होगा अभी. इस बार चुनाव कैसे होगा बारामती का? चुनाव तो हर साल अच्छा ही होता है. क्या क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? तो मराठा आरक्षण का विषय है ना, उसके बाद जो मनोज दादा जरांगे पाटिल जिसको आप अपक्ष उम्मीदवार घोषित करेंगे उसे वोट देंगे हम. अपक्ष उम्मीदवार को वोट देंगे। हाँ. अभी तो फाइट सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले में हो रही है। हाँ, चलेगा, इससे कुछ नहीं है, लेकिन मराठा आरक्षण का भी विषय बहुत गंभीर है ना. क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? सुनेत्रा पवार. ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रिया सुले जीतेगी। वो सबका अलग प्रश्न है. वोट वो 1 लाख से वोट से आएगा सुनेत्रा पवार. 1 लाख से वोट की आएगी। तो इस बार लड़ाई कैसे होगी, अच्छा लग रहा है आपको? सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार लड़ाई हो, लड़त हो गई, होने वाला है. लड़त दोनों की हुई, दोनों टप उम्मीदवार है. ये अजित पवार और शरद पवार अलग अलग हो गए। अच्छा, एक बारामती में रहते हो आप, कैसा लगता है? अब ठीक लगता है. वो बारामती अच्छा है. वो अजित पवार ने सब किया है ना, वो डेवलप जो किया है वो अजित पवार ने किया है. मैं पहुंचा हूं बारामती में और बारामती में एक मजेदार लड़ाई हो रही है। सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार अजित दादा पवार की पत्नी है, सुप्रिया सुले अजित दादा पवार की बहन है और ये लड़ाई घर में पहुंच गई है। बारामती का विकास किसने किया ये बताना पड़ेगा दोनों उम्मीदवार को। सुप्रिया सुले को भी बताना पड़ेगा और सुनेत्रा पवार को भी बताना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो 99 में स्थापित हुई थी, शरद पवार ने उसकी स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होकर। उसके बाद शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र के अखाड़े में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इस बार शरद पवार वर्सेस अजित दादा पवार, इनका सामना हो रहा है। दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है और मैं पहुंचा हूँ बारामती में। मुंबई से निकला हूँ, बारामती पहुंचा हूँ। जानना चाहूँगा कि बारामती का मूड क्या है और बारामती की जो लड़ाई है वो कैसे लगती है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? संतोष मानी. इस बार लड़ाई होने वाली लोकसभा में सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार, कौन जीतेगा? सुप्रिया साहेब सुळे. सुप्रिया सुले जीतेगी। अजीत दादा पवार बोलते कि हमने किया ये विकास बारामती का। विकास तो किया है, लेकिन अभी तक ऐसा है कि जो हमारा जो नाम है शरद पवार का, जो अभी भी यहाँ मुझे भक्कम है शरद पवार. अभी इस बार लड़ाई जो होगी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, नहीं बता, वोट तो देना पड़ेगा ना, वोट दोगे कि नहीं? आपका नाम क्या है? सचिन आड़ाव. सचिन, क्या करते हो आप? मेरा फ्रूट का बिजनेस है. फ्रूट का बिजनेस है। बारामती बहुत डेवलप हुआ है ना? बहुत डेवलप होगा. किया शरद पवार ने किया कि अजित पवार? अब इसमें दोनों लोगों का मतलब सबसे बढ़िया तो शरद पवार का हाथ है ना इसमें. तो सब जो पॉलिटिक्स का खेल है जो अजय दादा सीखे है ना उनसे, शरद पवार से. तो अजित दादा शरद पवार से पॉलिटिक्स सीखे। हाँ, तो सबसे मतलब पहले उनको हाथ में ले, मतलब अपने हाथ में ऐसे लेके जो इधर उनको सबने सिखाया है शरद पवार ने. अजित पवार ने तो शरद पवार का साथ छोड़ दिया। अब बारामती में सुप्रिया सुले उनकी बेटी लड़ रही है, तो क्या यानी ये कैसे लगता है आपको सामने? अभी उनके दिमाग में क्या है कि शरद पवार ने मतलब अभी उनको रिटायर होना चाहिए और अजय दादा बोल रहे हैं कि हमको अभी थोड़ा सा
पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आगे फोकस में रहना चाहिए। इस वजह से बोला कि कौन जीतेगा? जीतेगा, तो अभी उसके बारे में तो कुछ बता नहीं अंदाज से आप बारामती में रहते हो, वोट करते हो, सकते। अंदाज से तो लगता है कि वहीनी साहब ही जीतेंगे। कौन कौन जीतेंगे? वहीनी साहब जो आज साहब, सुनेत्रा पवार हैं। सुनिए जरा। तो ये लोगों का मूड है, देखिए अलग अलग मूड है। कोई कहता है सुप्रिया सुले जीतेगी, सुनेत्रा पवार जीतेगी। अभी यहाँ चाय हो रही है, अभी चाय लेकर वो जा रहे। चला, नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीपक काशिद। दीपक, क्या करते हो आप? हम रियल एस्टेट का बिजनेस है हमारा। रियल एस्टेट का कैसा, रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे चल रहा है बारामती? अभी तो बहुत तेजी से चल रहा है, बारामती बहुत डेवलप हो गया ना? बहुत डेवलप हो गया है। किसने किया डेवलप? शरद पवार ने किया कि अजीत पवार? शरद पवार ने। शरद पवार ने किया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि अजीत दादा पवार ने किया। नहीं दोनों ने मिलके किया है। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में हो? हाँ, कौन सा पार्टी? शिवसेना का। शिवसेना। कौन सी? एकनाथ शिंदे की या उद्धव साहब की। उद्धव ठाकरे को तो बहुत लोग छोड़ के गए, आप नहीं गए? नहीं ना, हम कट्टर है। अच्छा, यहाँ जो लड़ाई हो रही है सुप्रिया सुले की, कैसे होगी? यानी टक्कर देगी सुनेत्रा पवार? नहीं नहीं नहीं, टक्कर कोई नहीं दे सकता। कुछ लोग वहाँ तो बोल रहे थे कि सुनेत्रा पवार जीतेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ खाली तुतारी बजेगी पवार साहब की। क्यों बजेगी बताओ? वोट तो चाहिए। अजीत दादा पवार कल कह रहे थे कि इस बार मेरी अस्तित्व की लड़ाई है, आप लोग हमें मुझे जिता के देना चाहिए। नहीं नहीं, पवार साहब के बाजू में सब बारामती वाले सब कौन से पवार? शरद पवार की अजीत पवार? नहीं, पवार आज शरद पवार के साथ। चला, ये हंस रहे थे। क्या नाम है आपका? आप दिग्विजय जगताप, तो थोड़ा खड़े रहेंगे। दिग्विजय, क्या करते हो आप? वकील लॉयर में, लॉयर। अच्छा, वकील हो। तो कौन से पार्टी से जुड़े हो? हाँ, कौन सी पार्टी? शिवसेना। शिवसेना। उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे? एक नाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे। ये उद्धव ठाकरे के, एकनाथ शिंदे के। देखो पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स ऐसे होता है, दोस्ती है लेकिन अलग अलग पार्टी में है। इस बार कैसे लड़ाई होगी? सुनेत्रा पवार जीतेगी कि सुप्रिया? अभी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सुनेत्रा ही जीतेंगी। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो तारीखी लोग भी मतलब सुप्रिया सुले उनका भी प्रचार जोर से चल रहा है अभी, और सुनेत्रा इनका भी प्रचार चल रहा है। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि शहर के लोग और ग्रामीण के लोग ऐसे डिवाइडेशन में है, और ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन में है कि किसको मत दे और क्या करे क्या नहीं करे। तो रिजल्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा। कंफ्यूजन क्यों है? यानी क्या ऐसा है, घर में सामना हो रहा है इसलिए कंफ्यूजन है? अभी तो भाई भाई के अंदर झगड़ा हो रहा है, घर घर के अंदर झगड़ा हो रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं पवार साहब के साथ हूँ, कोई बोल रहा है मैं हम दादा के साथ है। तो मतलब ऐसा सब लोग आके यही चाय पीते हैं। हाँ, सब लोग आके यही चाय पीते हैं। अभी देखो, ये हमारा दोस्त है, हम बचपन से हम साथ हैं, लेकिन वो अलग पार्टी काम कर रहे हैं, मैं अलग पार्टी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ कि शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की। आप बारामती से हो, तो अजीत पवार कहते हैं कि सही हक जो है वो हमारा है। हाँ, तो सही ना, क्या बात है उसमें? उनका तो मतलब हक बनता है कि उनके अभी तक निवडणूक आयोग जो मतलब इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने तो अभी राष्ट्रवादी की तरफ राष्ट्रवादी की पूरी जो भागदौड़ है वो अजीत दादा के हाथ में दे दी है। तो इसमें कोई मतलब ये बात नहीं है। चुनाव आयोग थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये उद्धव ठाकरे के लोग ही बोलते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है इस करके। अच्छा, ये यहाँ बारामती की लड़ाई कैसे होगी? जोरदार होगी, ठीक आराम से होगी? अभी देखने में तो जोरदार ही होगी। कैसे, क्या क्या होगा यहाँ? अभी उम्मीदवार जो है वो मतलब उनकी तरफ से दोनों उम्मीदवार टफ है, जो आमने सामने जो खड़े हैं वो दोनों उम्मीदवार टफ है। एक तरफ संसद रत्न सुप्रिया सुले है, और दूसरी तरफ अजीत दादा की मतलब विद्यमान पत्नी जो है सुनेत्रा पवार, उनका सामना आपस में जो ये सामना है वो बहुत जोरदार। बुरा लगा पवार फैमिली में ऐसे दो गुट पड़ गए, क्या अच्छा हुआ? आप शिंदे के लोग शिंदे शिवसेना तो कहती है अच्छा हुआ। अगर मैं शिवसेना का हूँ लेकिन मैं बारामती का हूँ, इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा गलत हो गया है। क्योंकि बारामती का होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पवार फैमिली के जो अंदर मतलब घर में जो फूट पड़ी है, ये थोड़ी सी मतलब गलत है, पसंद नहीं आई, किसी को नहीं पसंद आया। निखिल देवकते। निखिल कौन जीतेगा यहाँ? या सुप्रिया सुले। वो कह रहे थे कि महादेव जानकर जो है रासपा के 4 लाख वोट है। हाँ, नहीं महादेव जानकर जी के पीछे समाज खड़ा रहता है हमेशा, लेकिन अभी इस बार इस साल में मतलब 2024 का चुनाव अलग तरीका का है। क्योंकि आप पवार फैमिली में जो भाजपा ने जो राजनीति की है, उसके दौरान जो बारामती लोकसभा में के अंदर जो मतदाताओं के मन में जो
हुआ है, तो इसमें यही बात है कि सब पवार साहब के पीछे अब खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान के विरुद्ध गद्दारी। ये देखो, ये बोल रहे थे कि सुनेत्रा पवार जीतेंगी। नहीं, वो उनका मत होगा, लेकिन हम तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इसमें अपना ये सुब्रता सुळे। आपको क्या लगता है? यहाँ पर तो अजीत दादा की जादू चलती है, तो सुनीत्रा वहिनी पवार यहाँ पर 2 से 3 लाख से ऊपर जीत जाएगी। क्या जादू क्या है अजीत पवार की? तो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है ना अजीत पवार क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। अजीत पवार का जादू यहाँ पर चलता है, यहाँ पर सब कुछ चलता है, इसलिए सुनीत्रा पवार का जो इधर खड़े रहते हैं तो पूरे ताकती से यहाँ बारामती उसके पीछे खड़ी है, इसलिए 2 से 3 लाख से ऊपर वो चुन के आएंगे।